80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासरूम लेक्चर्स में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि एक सिंगल टीचर 50 to 60 स्टूडेंट्स को 100% अटेंशन नहीं दे पाती है। अब आप सोचेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? सो लेट मी इंट्रोड्यूस one-on-one टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम वसीम सर ट्यूटोरियल्स, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड टीचर प्रोवाइड किया जाएगा जो उन्हें उनके स्टडी पेस के हिसाब से गाइडेंस और अटेंशन देंगे। हर एक स्टूडेंट का कस्टमाइज तरीके से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया जाएगा। अगर आपको भी इसी तरीके का स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए तो आज ही हमें कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पर। शादी का दिया झांसा, धोखे से बनाए शारीरिक संबंध। मुंबई की युवती ने मुमरा के युवक के खिलाफ दर्ज कराया रेप केस। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में कौसा के तनवर नगर परिसर में रहने वाला एक युवक फैजान मुकादम, इसकी 7 जनवरी 2024 रविवार को शादी होनी थी, लेकिन अब ये शादी टल चुकी है। शादी टलने की वजह है कि एक दिन पहले ही शील टाइगर पुलिस स्टेशन में मुंबई के उपनगर में रहने वाली एक युवती द्वारा फैजान के खिलाफ धोखे से शादी का झांसा देकर, धोखे से शारीरिक संबंध बनाकर, वो भी कल्याण फाटक क्षेत्र के बंटी शंटी लॉज में दोस्त के बर्थडे की पार्टी का बहाना बना करके वहां ले जाकर फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करके पहले शारीरिक संबंध बनाए गए और उसके बाद शादी करूंगा ऐसा कहकर फैजान ने इस युवती के साथ कई जगहों पर ले जाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। तो इसके चलते अब इस युवती ने जब देखा कि फैजान शादी नहीं कर रहा है, अन्य किसी जगह शादी कर रहा है, तो उसने इस फैजान के खिलाफ शील टाइगर पुलिस स्टेशन में यह अपराध दर्ज कराया है। अभी तक पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार नहीं किया है और किस तरह से ये शादी का झांसा और फिर धोखे से शारीरिक संबंध का पूरा मामला बना है, इसमें कैमरे पर आकर खुद इस युवती ने पूरी जानकारी दी है। सुनिए क्या कह रही युवती इस पूरे मामले को लेकर। मैं शिकायत दर्ज करा, यहाँ पे FIR लिखाई थी फैजान मैनुद्दीन मुकादम के खिलाफ। उन्होंने मतलब मुझे ज़बरदस्ती, मेरे साथ तो ज़बरदस्ती किए और एक ड्रिंक में मुझे कुछ मिला के पिला दिए थे, जिसके और उसके बाद मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगे थे। उनको मना करने के बाद भी इस तरह मेरे से शारीरिक संबंध रखे थे। ये कब की बात है, कितना दिन? ये 2021 की बात है। 2021 में मार्च से लेकर मतलब दिसंबर तक वो मेरे साथ ऐसी धमकी देके मेरे को बोलते थे कि मैं तेरे घर में बता दूंगा, तू अगर किसी को बताई तो कंप्लेन की तो। मेरे को बार बार वही धमकी दे दे के मुझे डेली हमेशा हर हफ्ते में से 3 से 4 बार मेरे साथ वैसी हरकत करते थे और कभी कभी मेरे घर के पास भी आ जाते थे, मेरे एरिया में भी आके हंगामा करते थे मेरे साथ के मेरे घर पे कोई नहीं है तो मैं आ जाऊँगा घर पे। फिर वही वापस सेम चीज़ रिपीट करते थे कि मैं मेरी बुआ को बता दूंगा, तुम्हारी कज़न बहन लोग को बता दूंगा और अगर किसी के सामने मुंह खोली तो ऐसा वैसा कर दूंगा, मेरे को धमकियाँ देते थे। जिसका आप नाम बता रहे हैं लड़की का, ये लड़का कहाँ रहता है और आपका घर कहाँ है? फैजान मुकादम मुमरा में तनवर नगर कौसा में रहता है और मैं रहती हूँ जूहू में। तो वो मुझे इंस्टाग्राम से मुझे फॉलो करता था मेरी बहन के ज़रिए और वो मुझे खुद सामने से शादी के लिए बोलता था और मेरे साथ तो दोस्ती बना के फिर वो बोला कि मेरे दोस्त के घर की पार्टी है, चलो करके वहाँ पे, और वहाँ पे जाके मुझे ड्रिंक में कुछ तो मिला के पिला दिया और मेरे से फिर ज़बरदस्ती करने लगा था। और वो आपकी दोस्ती 2021 में? हाँ, 2020 के एंडिंग में दिसंबर में हुई थी। वो 3 महीने तक मेरे पीछे पड़ा रहा कि मेरे को आप पसंद हो करके, उस हिसाब से। कहा था कि आपके साथ शादी करेगा? हाँ, उसने बोला था कि अभी मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, अभी डैडी मेरे को बुला रहे दुबई, 2 साल दुबई जाकर आऊँगा, फिर वहाँ से आने के बाद मैं तुमसे शादी की बात करूँगा, घर पे भी शादी के लिए करूँगा। और यही वो लड़का। आपने इसके खिलाफ और भी पहले भी कंप्लेंट वगैरह कुछ? हाँ, मैं बहुत सारे पुलिस स्टेशन में गई, जूहू पुलिस स्टेशन से लेके मुमरा पुलिस स्टेशन तक आई, किसी ने भी मेरी मदद नहीं किया। बस बात को
नहीं होगा FIR, ऐसा वैसा उल्टा सीधा मतलब बोल के मुझे ही हटा दिया गया। बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत पुराना तुम्हारा केस है, ये वो झूठ बोल बोल के मेरे को हटाते गए। कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली जाके डाइगर पुलिस स्टेशन में मेरा FIR दर्ज हुआ है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में भी आपको? हाँ, मुंब्रा पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन भी डाली थी, तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने सीधे बोले कि आप किधर पे भी कंप्लेंट डालो, सब मेरे मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आएगा, जिसका कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ ज़बरदस्ती का वसूली का उन्होंने खिलाफ मेरे डाल दिया था कि मैं उनसे ज़बरदस्ती वसूली करना चाहती हूँ। मैं ये फैज़ान मुकादम के अब्बू ने डाले थे, मैनुद्दीन मुकादम। क्या वसूली क्या? मतलब उनको ये मेरे बारे में गलत डाले थे कि मैं उनसे उनके बेटे को फंसाकर पैसा वसूली करना चाहती हूँ करके, और ज़बरदस्ती उनसे शादी करना चाहती हूँ। आप कह रही कि आपके साथ उसने गलत हरकतें की जी। तो कहाँ पर लेके गया था वो, और आप तो क्या कैसे गई? आप जबरदस्ती था या खुद गई थी आप? नहीं, वो मुझे जब दोस्ती किया तो उसने बोला कि शबीना मेरे दोस्त की पार्टी है, तो वहाँ पे हम लोग चलते, सारे दोस्त लोग आ रहे करके ये बोल के वो मुझे लेकर आया। बोला कि उसके घर पे पार्टी है। फिर उसके घर पे नहीं थी वो पार्टी, मुझे अपने मुंब्रा से आगे कोई तो सिलफाटा करके रोड था, वहाँ पे उसने बोला कि वहाँ पर है, वहाँ पे सारे दोस्त लोग मेरा बैठ के इंतज़ार कर रहे, वहाँ पे लेकर गया। फिर जब वहाँ पे लेकर गया तो मुझे वो जगह सही नहीं लग रही थी। मैंने उसको साफ बोली कि फैज़ान ये जगह सही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से चलो। तो वो बोलता है कि नहीं, सब रूम में वेट कर रहे हैं, अभी इधर से आकर जाएंगे तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जब वो रूम में लेकर मतलब जाने से पहले उन्होंने हम लोग की ID प्रूफ लिए थे कि रूम में जाने के लिए ID प्रूफ लगेगा करके। तो मैंने ये भी सवाल उनसे पूछी कि ID प्रूफ क्यों लगेगा, क्योंकि बुक तो उनके दोस्त लोगों ने सब मिलके किए ना रूम, तो हम लोग की ID प्रूफ क्यों लगे? तो बोला कि सबकी ID प्रूफ लगे, जितने लोग भी एंट्री होते हैं उन लोग। ऐसा बोल के वो मेरे ID प्रूफ लिया और एंट्री करवा के खुद ही उसने पैसे भी उसी ने मेरे सामने दिए। तो मैं भी वो भी सवाल की कि तो पैसे फिर किस लिए दे रहे जब तुम्हारे दोस्त की पार्टी है? तो वो मेरे को कुछ तो फर्स्ट फ्लोर पे लेकर गया और बोला कि ये रूम में बैठकर तुम आराम करो करके, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। फिर उसने बोला कि एक काम करो, जब तक ये सॉफ्ट ड्रिंक पियो। तो उसने मुझे थम्स अप निकाल के दिया बैग से और ग्लास में डाल के बोला कि आराम से बैठो जब तक मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। वो गया, फ्रेश होकर आया, फिर वो अपना हुक्का विक्का बनाने लगा। बोलता कि हुक्का बना। तो मैंने उससे वापस पूछी कि फैज़ान तुम्हारे फ्रेंड्स लोग नहीं है इधर पे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो, तो मेरे को अजीब लग रहा, गंदा लग रहा है करके। तो बोलता है कि कुछ नहीं, वो लोग ऑन द वे है, मैंने तुमको झूठ बोला कि अभी तक वो लोग आ गए कि मेरा इंतज़ार करें, लेकिन वो लोग नहीं आए थे और वो लोग कोई आने वाला भी नहीं था। वैसा बोल के मेरे को हंसने लगा और फिर बिठाया। और मैं जब वो कोल्ड ड्रिंक पी तो उसने मेरे को सर घूमने लगा और चक्कर आया तो मैं गिर गई। जब गिरी तो वो मेरा पैर पकड़ के सीधे मेरे को लिटा दिया था, सीधे लिटा के और कंबल उड़ा दिया। जब कंबल उड़ाया तो मैंने बोली कि फैज़ान मेरे को सही नहीं लग रहा, यहाँ से चलो। तो वो फिर भी वो जाने के लिए रेडी नहीं था। फिर बोलता है कि तुम आराम करो, थक गई हो करके, इसके लिए तुम्हारा सर दुख रहा है। फिर उसके बाद जब मेरी आँख थोड़ी थोड़ी बंद होने लगी तो वो मेरे ऊपर अपना टी-शर्ट निकाल के आने लगा। तो जब टी-शर्ट निकाल कर आने लगा तो मैं उसको धक्का दे के फैज़ान ये गलत है करके, जो भी हमारा रिश्ता बनेगा शादी के बाद बनेगा। तो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता शबीना, सब नॉर्मल है, फ्रेंडशिप में सब चलता है करके बोल के ज़बरदस्ती मेरे पास वापस ऊपर मेरे आ रहा था। तो वापस मैंने धक्का दी तो वापस बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लिविंग रिलेशनशिप में रहकर ही सब आगे बढ़ते हैं, शादी करते हैं, ये वो सब मेरे को बोलने लगा। और फिर मेरे को मतलब और ज़्यादा चक्कर आने लगा। तो उसने मतलब ज़बरदस्ती मेरे हाथ पकड़ के दबा दिए थे और मेरे बॉडी पे पूरा सो गया था। उसके बाद से वो गंदी गंदी हरकतें करने लगा। फिर मैं रोने लगी तो बोलता है कि कुछ नहीं होता है शबीना, मैं ही हूँ ना, मैं ही तुमसे शादी करूँगा ना, ऐसा ऐसा बोल के वो मेरे को मनाने लगा। और फिर जब मैं नहीं मानी तो बोलता है कि तुम अगर किसी को बोलोगी तो तुम्हारी बुआ को और तुम्हारी बहन लोग को, कज़न बहन लोग को मैं बता दूंगा, क्योंकि तुम्हारी बुआ और कज़न बहन इधर ही मुंब्रा में रहते करके। तो वो मेरे को ऐसा ब्लैकमेल करने लगा और चुप करा के फिर लेके चला गया और मेरे घर तक छोड़ दिया जाके। और फिर वापस नेक्स्ट डे वापस ऐसी बात कर करके कि मेरी बात सुनो, मेरे को पैसे दो, मेरा बाइक में पेट्रोल डालना है, मेरे बाइक का ये टूटा है वो टूटा है, सब चीज़ें वो मेरे से पैसे वसूली करने लगा कि मेरे को मेरे बाइक से घूमना है। और वो कुछ काम तो करता नहीं था, सब सारे जो भी ट्रांसफ़र थे मेरे पैसे वो यूज़ करता था, पेट्रोल में, गाड़ी में, ये सब चीज़ों में।
उसका मेरे को बार बार इसी बात का ब्लैकमेल करता था कि शबीना तुम अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे अब्बू को बोल दूंगा, तुम्हारे अब्बू को मिलूंगा, या फिर तुम्हारी बुआ को बोल दूंगा, तुम्हारी बुआ तुम्हारे अब्बू को बोल देगी। मेरे को हर चीज़ मतलब हर बार वो ब्लैकमेल कर करके मेरे साथ ही रहा कि हाँ मैं अब शादी भी करूँगा। फिर वापस एक दिन बिना बोले चला गया। फिर दुबई से मेरे को फ़ोन करके बोलता है कि शबीना मैं 2 साल बाद आऊँगा, मैं जब कमा लूँगा तो शादी करूँगा। और वो आज अभी मुझसे शादी नहीं कर रहा है। मेरे को बोलता तेरी औकात क्या है करके। तब वो दूसरी शादी कर ली? वो दूसरी शादी ये जनवरी में ही 7 तारीख को करने वाला था। जनवरी 7 तारीख? हाँ आज 7 तारीख? हाँ आज ही करने वाला। आज ही उसकी शादी है? हाँ। और आप क्या चाहते हैं? मैं जो उसने मेरे को वादा किया 2 साल मेरे को रुका के रखा, ज़बरदस्ती मेरे साथ किया। मैं चाहती हूँ कि पहले हक मुझे मिले, चाहे कैसे भी मिले। अभी आपने मुझे बस इंसाफ चाहिए इसके लिए। कराया क्या क्या था? इसमें 376 लगा है, 376 लगा है, 376(2) लगा है और 504 लगा है, 506 लगा है। पुलिस ने अभी तक क्या उसे गिरफ्तार किया है? नहीं, अभी तक उसको कोई एक्शन नहीं लिए, कोई उसको रिमांड में नहीं लिया। सिर्फ मैं ही भागम दौड़ी जब से कर रही हूँ और उनको ना कोई कॉल कर रहा है, ना उनसे कोई पूछताछ कर रहा है। यानी आपका जो ये मामला है ये 2020 और 21 के दरमियान? हाँ।